नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न, आपके भाई ने अपने शहर में इंटीरियर डेकोरेशन पॉइंट खोला है। उसके प्रचार के लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। तो क्या कहा गया, इंटीरियर डेकोरेशन पॉइंट खोला है, तो इसी पर हमें विज्ञापन बनाना है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उत्तर लिख देंगे। उत्तर के बाद लिख देंगे इंटीरियर डेकोरेशन पॉइंट पर विज्ञापन लेखन। अगर ये आपको समझ में ना आए प्रश्न पढ़ने के बाद कि हम यहाँ पर क्या लिखें, तो आप सिर्फ विज्ञापन लेखन लिख देंगे, ठीक है। अगर इतना ना है तो विज्ञापन लेखन लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके पश्चात पेन या पेंसिल स्केल की सहायता से हम एक बॉक्स बना लेंगे। विज्ञापन हमेशा बॉक्स में ही बनाएंगे। आप या तो वर्गाकार, आयताकार या फिर आप अपने हाथों से डिजाइन करके भी बना सकते हैं बॉक्स। जरूरी नहीं कि इसी तरह से बनाएं, बस आकर्षक हो विज्ञापन। उसके बाद हमने इसमें शीर्षक तो दिया नहीं था, ठीक, आपके भाई ने, तो हमने अपने मन से क्या करा, एक नाम चुन लिया। आप भी ऐसे ही नाम चुन लेंगे। लिख दिया पटेल इंटीरियर डेकोरेशन पॉइंट। आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, बशर्ते नाम ऐसा चुनना जो सरल हो, सही लिख सकें। अब इंटीरियर डेकोरेशन पॉइंट, कुछ बच्चों को क्या रहती है, लिखने में समस्या आती, तो आप इंटीरियर डेकोरेशन पॉइंट देखकर प्रश्न से ही लिख लेना, ध्यान रखिएगा। गलत बिल्कुल ना लिखें। ऐसा नहीं कि आपने अपने मन से लिख दिया और वो गलत हो गया। आप जो कठिन शीर्षक रहे या विषय रहे वो प्रश्न से देखकर ही लिख सकते हैं। ये शीर्षक लिखने के बाद फिर इंटीरियर में, अब घर के अंदर की सजावट तो हम का चित्र बना नहीं सकते, तो हमने ये क्या कर दिया, एक बोर्ड बना दिया। तो इसको स्केल की सहायता से आप ऐसे लाइन खींच देना और ये थोड़े तिरछे कर देना और उसके नीचे ये क्या पोल बना देना और ये ऐसी मिट्टी कर देना, ये एक दो पौधे लगा देना, तो आपका ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत आसान है चित्र बनाना। अब उसके बाद फिर हमने लिख दिया क्या, घर सजाएं दिल से, ठीक। फिर विशेषताएं लिख दी। इस इंटीरियर पॉइंट की क्या विशेषताएं हैं, अपने पुराने या नए घर को सजाएं, घर को बनाएं अपने तरीके से, उचित कीमत और समय पर कार, सालों के अनुभव के साथ। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। और नीचे हमने लिख दिया पता, पटेल इंटीरियर डेकोरेशन पॉइंट का खागान, मुंबई, महाराष्ट्र, इस तरह से लिख दिया, ठीक। अब हम साथ में फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, हम एक चित्र बना देंगे मोबाइल का, ये बन गया अपना मोबाइल। ये यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, फ़ोन नंबर 9348, कुछ भी आप लिख दीजिएगा, 70, ठीक। अब फिर 4 हमने क्या बना दिए, एक्स, वो इसलिए ताकि फ़ोन नंबर हम कभी सही नहीं लिखते हैं, अपने मन से कोई भी गलत आप लिख सकते हो जो आपको उचित लगे, ठीक है। तो ये हो गया पता, ये फ़ोन नंबर लिख दिया। तो हमारा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये ऐसा दिखेगा। अब ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखेगा उसको और हम देख लेते हैं। जब हमारा विज्ञापन बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। ये देखिए, आपको ये उत्तर लिख दिया और ये हो गया इसका शीर्षक और ये विशेषताएं डाल दी हैं। विशेषताएं क्या, थोड़ी खूबियां डाल दी, अपने पुराने या नए घर को सजाएं। ये एक तरह से विशेषता ना होकर ये एक मुख्य बिंदु हो गया, कैसे, स्लोगन जैसा, घर को बनाए अपने तरीके से। इनकी विशेषताएं अगर देखी जाए तो ये 2 मेन है, एक उचित कीमत पर और ये, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा विज्ञापन दिखाई देगा। तो अगर आप इस तरह से साफ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध यानी लिखावट से ही लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। ये तो हो गया बनाने का तरीका। अब आप कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बस 2 स्टेप में पूरा करेंगे। एक तो इसको देखकर क्या करेंगे, पूरे विज्ञापन को किसी रफ या फेर कॉपी में बनाकर देख लेंगे और दूसरी बार बगैर देखकर बनाएंगे और फिर मिलान कर लेंगे। अगर उसमें कोई कमी रहेगी तो उसको हम सुधार लेंगे और अगर आपको बनाना आ गया, कोई कमी नहीं, तो फिर समझ लो कि आपने सीख लिया,
ठीक, एक तो ये हो गया। अब दूसरा, हम जो इसमें कंटेंट लिखते हैं यानी विषय वस्तु, ये कभी कभी कुछ बच्चों से क्या होती है, कठिन शब्द लिखने नहीं आते और उनसे गलत हो जाते हैं और उसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप हमेशा ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करोगे जो सरल हों और सही लिख पाते हों। कठिन और मुश्किल शब्दों को आप लिखें ही नहीं, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब जैसे ये पता रहे तो आप अपने आसपास का कोई पता लिख दें और यहाँ पर ये क्या कर दें, नाम चेंज कर दें, बशर्ते उसमें बहुत सिंपल से लिखें। जैसे मैंने मुंबई लिखा है, कठिन लगे महाराष्ट्र, तो आप आगरा लिख दो, बहुत सरल है। कानपुर लिख दो, है ना, भोपाल लिख दो। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो जयपुर हैं, ज़रूरी नहीं कि कठिन ही लिखें। तो इस तरह तो क्या करेंगे, जब ऐसे लिखेंगे और कोई अशुद्धि नहीं होगी तो फिर आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यानी सीख गए होंगे और समझ भी गए होंगे। ना समझ में आया तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये समझ में आया हो और अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें। और अगर समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी कमी रहेगी। और इसी तरह दूसरे विषयों का भी हम क्या करेंगे, अभ्यास कर लेंगे। अगर उसमें कोई कठिनाई आ रही हो तो हमें प्रश्न लिखकर भेज देंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।